ओके। तो हमारा जो टॉपिक है सीटिंग या सीटिंग अरेंजमेंट का, उसमें दो टाइप के अरेंजमेंट्स नॉर्मली पूछते हैं। या तो सर्कुलर अरेंजमेंट होगा या फिर लीनियर होता है। सर्कुलर में भी वो दो तीन टाइप के सिचुएशन बना देते हैं। या तो सभी के फेस होंगे वो सेंटर की ओर होते हैं, या फिर वो अल्टरनेटिव सेंटर या फिर ऑपोजिट साइड में ऐसे करवा देते हैं। और क्वेश्चंस पूछते हैं कि हु इज सिटिंग लेफ्ट टू ए या राइट टू बी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें लेफ्ट एंड राइट फॉर्मेट में होता है। लेफ्ट और राइट में वो सिचुएशंस गिवन होती है, फिर उसी में भी कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, कौन एंड पोजीशन पे बैठा है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। सर्किल में तो कोई एंड का कोई कंसेप्ट नहीं होता, लीनियर में एंड पोजीशन का भी कंसेप्ट होता है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली आए हुए हैं। रिसेंट ईयर्स में सर्कुलर पे ज्यादा आए हुए हैं, और पहले है वो लीनियर क्वेश्चन, लीनियर अरेंजमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन आते थे। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस को देखते हैं। 14 में ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आते थे वो सिंपल होते थे। तो ये 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फोर चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी बट not next to C. If C is not sitting next to D, who is or are occupying seat or seats adjacent to D? ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जो मेन वर्ड्स होते हैं ना नोट, इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो फोर चिल्ड्रन है वो एक रो में बैठे हैं, ऐसे एज्यूम कर लो, 1 2 3 and 4। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी। ए की जो सीट है वो बी के नेक्स्ट है, यानी कि इस हिसाब से होगा बी एंड ए। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ए की सी है वो, ए की सीट है वो सी के नेक्स्ट आसपास नहीं है। नेक्स्ट तो कहीं सी हो सकता है ना, अगर इस साइड से काउंट करूंगा तो ए हो बी के नेक्स्ट में। इधर से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ देखना, तो बी है वो ए के नेक्स्ट में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट सी है वो, ए है वो सी के नेक्स्ट नहीं है, यानी कि सी के आसपास नहीं है। ना तो सी के लेफ्ट में है ना ही सी के राइट में है। ठीक है, तो सी इनके आसपास नहीं है। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी है वो डी के भी पास में नहीं है। तो सी अगर डी के पास में नहीं है, और चार ही लोग है टोटल 1 2 3 4, तो डी होगा वो ए के पास में हो सकता है, और सी यहाँ पे सेट हो सकता है। यानी कि सी बी ए डी, इस हिसाब से अरेंजमेंट बन सकता है ना। ए अगर मैं इस साइड से देखूं, तो ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी एंड सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी काफी दूर है। एंड ए इज नॉट नेक्स्ट टू सी, ए है वो सी के भी जस्ट नेक्स्ट नहीं है, मतलब जस्ट नेक्स्ट टू का मतलब एकदम क्लोज नहीं है। ठीक है, आप इसके रिवर्स साइड में भी देख सकते हो, तो वहां भी आपका पैटर्न दिखेगा कुछ। वहां दिखेगा तो ए इस साइड में हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो सी डी की जगह आ जाएगा, डी सी की जगह आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में बनाऊं तो मेरा कैसा बनेगा पैटर्न, ए इधर होगा बी इधर होगा। अगर मैं इस साइड से देखूं लाइन को, तो ए बी और डी एंड सी, फिर इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ये ऊपर वाला। पर अगर मैं इस साइड से इस रो को देख रहा हूँ, तो मेरा ये पैटर्न बनेगा, इधर से ये बनेगा। ये समझ में आया आपको कैसे बना? यस। मैंने दोनों साइड पॉसिबल है ना, मुझे ये नहीं पता कि रो में मैं किधर से नेक्स्ट बताऊं। इस क्वेश्चन में लिखा है ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, तो अगर मैं इधर से देखता हूँ तो बी की नेक्स्ट ये सीट होगी। अगर मैं इस साइड से देखता हूँ तो बी की नेक्स्ट ये वाली सीट हो जाएगी। तो दोनों ही पैटर्न पॉसिबल है। अब बताओ क्वेश्चन क्या है, हु इज और आर ऑक्यूपाइंग द सीट और सीट्स एडजेसेंट टू बी, यानी बी के आसपास किसने सीट ऑक्यूपाई कर रखी है, वो हमें बताना है। डी के पास जो सीट है वो किसकी है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? डी के पास जो सीट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो ए की है।
ए है वो डी के एडजेसेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा बनती है। मान लो इस केस में, इस क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक एक ये वाला, एक ये वाला। ऐसे जो सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होंगे उनमें एक दो से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इन क्वेश्चन में डिफिकल्टी यही है कि हमें सारी पॉसिबिलिटी को देखना पड़ता है और उसके बाद ही हम कंफर्म कौन सा अरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो दोनों पॉसिबिलिटी में डी के पास कौन है, दोनों में ए है, तो इट मीन्स ए है वो सर्टेन आंसर है। इन्होंने तभी एक ऑप्शन ये दे रखा है, इम्पॉसिबल टू टेल। ये ऑप्शन हम कब टिक करते हैं, जब हमारे अलग अलग अरेंजमेंट में डी के आसपास अलग अलग लोग आए। मान लो एक अरेंजमेंट में डी के पास ए है, दूसरी पॉसिबिलिटी में डी के पास बी है, एक में डी के पास सी है, तो हम कोई सर्टेन आंसर नहीं दे पाते, तो उस केस में क्या होता है, इम्पॉसिबल टू टेल, ये वाला ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन इसलिए गिवन होता है कि आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है उन सारी पॉसिबिलिटी को बनाओ और उसके बाद में आप क्वेश्चन का आंसर दो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास दो अरेंजमेंट बनते हैं, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला। इन दोनों अरेंजमेंट में डी के पास ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। क्वेश्चन इजी होता है बट हमें पॉसिबिलिटी सारी देखनी होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 5 people ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अबाउट ए राउंड टेबल। एक राउंड टेबल के और चारों बैठे हैं। एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स, यानी कि वो पांचों है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ऐसे कोई आप राउंड टेबल बना लो, उसमें 5 लोग हैं इक्वी डिस्टेंस, तो 1 2 3 4 5, इनके बीच की डिस्टेंस वो इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या गिवन है, वो सारे सीटेड अराउंड अराउंड टेबल। अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि सभी ने जो फेस है वो सेंटर की ओर कर रखा होगा, या फिर सभी ने सेंटर के ऑपोजिट में कर रखा होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में कर रखा होगा। ठीक है, एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स। अब 3 कंडीशंस गिवन है, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। सी है वो ए के नेक्स्ट में है, अज्यूम कर लो कि ये ए है, तो सी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, एक बार आप ये मानो। ए इज सीटेड 2 seats फ्रॉम डी। ए है वो डी से 2 सीट आगे बैठा है। ए इज सीटेड 2 seats फ्रॉम डी। ठीक है, मतलब ए है वो सेकंड सीट, मतलब डी के बाद एक छोड़ के फिर अगली सीट पे बैठा है, तो डी ये हो सकता है। फिर देखो, डी अगर इसको ज्यूम करूंगा तो ए मेरा से बैठा ना, वन छोड़ के सेकंड सीट पे 2 सीट हो चुकी है। और पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है, ए अगर यहाँ पे है तो डी इस साइड में भी हो सकता है ना। यस सर, सी के पास। हाँ, सी के पास अगर ये सी है तो, और सी भी यहाँ पे हमने यहाँ भी बना सकते थे, सी यहाँ भी बन सकता है। ठीक है, सी एक मान लो अलग कलर से दिखा रहा हूँ मैं, सी यहाँ भी हो सकता है क्योंकि सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो नेक्स्ट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों साइड में हो सकता है। हमें फेस का आइडिया नहीं है, हमने अज्यूम किया फेस इस साइड में, फेस उस साइड में हो, तो दोनों साइड भी पॉसिबल है। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट यहाँ गिवन नहीं है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। बी है वो ए के पास नहीं है, तो बी ए के आसपास वाले दोनों सीट पे नहीं हो सकता, तो बी यहाँ पे होगा, है ना, बी यहाँ पे हो सकता है। और फिर कौन बच गया, 5 लोग है ना, ए बी सी डी, तो ई यहाँ पे हो सकता है ना, ई यहाँ हो सकता है, फिर या फिर यहाँ हो सकता है, यानी सी और ई की पॉसिबिलिटी हो दोनों हो सकती है। डी की कंडीशन फिक्स है कि डी है वो ए से एक सीट छोड़ के बैठा है, यानी 2 सीट पे है, तो डी यहाँ पे हो सकता है या यहाँ हो सकता है। बी है वो ए के पास आसपास नहीं है, तो बी फिर एक ही ऑप्शन बचता है। सी और ई की पोजीशन इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है ना। बी सी तो, सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो नेक्स्ट टू ए मतलब इस साइड में भी हो सकता है या इस साइड में भी हो सकता है, तो सी यहाँ हो सकता है यहाँ,
अगर सी यहाँ है तो यहाँ पे ई होगा, अगर ई यहाँ पे है तो सी यहाँ पे होगा। ठीक है। यस। ओके, तो अब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इन इंफॉर्मेशन में से कौन सा ट्रू होना चाहिए। तो आप फिक्स मान लो ना इस बार, एक को मान लो यहाँ पे ई है, इस केस में यहाँ पे सी मान लो, इधर वाले में उल्टा ज्यूम कर लो, इसको सी कर लो, इसको ई कर लो। तो ये दो कंडीशन हमारे पास बनती है, ए सी बी डी ई, और ए सी बी डी ई बन गया कि इसको ई करो, इसको सी कर लो। एक तो ए सी डी बी ई बनता है, एक ए सी बी डी ई बनता है। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताओ कि डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। ये सही है क्या पहला स्टेटमेंट, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। पॉसिबिलिटी दोनों साइड है। दोनों केस में तो नेक्स्ट है ना इसके, नेक्स्ट कहीं भी हो सकता है ना, किसी भी साइड में नेक्स्ट है। ये डायरेक्शन का हमें पता नहीं है वो किधर उन्होंने फेस कर रखा है, तो नेक्स्ट का मतलब उसके आसपास दोनों साइड में होगा। सर्किल है ना, तो हम किसी भी साइड से एज्यूम कर सकते हैं ना, सर्किल में कोई एंड पॉइंट तो है नहीं, तो इधर यस सर, देखूंगा सही तो हो ये जाएगा। इसके नेक्स्ट में, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। डी है वो इधर से काउंट करूंगा तो बी के नेक्स्ट में, यहाँ से देखूंगा तो बी के नेक्स्ट में। यस सर। मतलब सर्कुलर डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है, तो दोनों केस में सही है ये डी है वाला। वो बी के नेक्स्ट है, यानी कि डी है वो बी के पास में, ऐसे एज्यूम कर लो आप। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। ये भी ई है सही है। वो E, ये भी सही है, ए और ई, यहाँ भी ए ई है। डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय टू सीट्स। डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय टू सीट्स। डी और सी के बीच में, अगर मैं इधर से देखूं तो दो सीट है, ए एंड ई, डी और ई के बीच, सी के बीच में। बट अगर मैं इधर से देखूंगा तो एक ही सीट है दोनों के बीच में। ये गलत है। और यहाँ तो डी और सी एकदम क्लोज भी है इस वाली पॉसिबिलिटी में, यानी जीरो सीट भी हो सकती है, वन सीट भी हो सकती है, टू सीट भी हो सकती है। ऐसे देखता हूँ तो टू सीट्स है, ऐसे देखूंगा तो वन सीट है, और इधर दोनों के बीच में कोई सीट नहीं, जीरो सीट है, तो ये गलत है। ऊपर वाले दोनों ही पॉसिबिलिटीज में सही बनते हैं, नीचे वाला तीसरा स्टेटमेंट है वो दोनों केस में गलत है। अगर एक में भी गलत होगा तो भी गलत ही माना जाएगा, बट वो तो इस केस में भी गलत है, इस केस में भी गलत है। तो स्टेटमेंट थ्री गलत है, स्टेटमेंट वन एंड टू करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, वन ऑप्शन एंड टू बी। ओनली। ऑप्शन बी, वन एंड टू ओनली। ओके। यस तो सर। हमें यस। ये सर्किल वाले क्वेश्चन को, ये तो इजी क्वेश्चन था, बट आगे 22 जो उसमें आए ना वो थोड़े से लेंदी है, तो उनको ध्यान से देखना है। सर्किल में या तो डायरेक्शन वो गिवन होगी, वो क्लियरली बोल देंगे कि जो पीपल बैठे हैं उनका फेस सेंटर की ओर है, तो फिर हम लेफ्ट और राइट इजीली बता पाएंगे। भी इधर किसी का फेस हो तो हम बता सकते हैं ना कि उसका ये वाला साइड लेफ्ट होगा, ये वाला साइड राइट होगी। बट इस वाले क्वेश्चन में ओपन है ये सब कुछ, कि उन्होंने बताया नहीं है कि उनके फेस किस साइड में, तो नेक्स्ट किसी भी साइड में हो सकता है, नेक्स्ट इधर भी हो सकता है, इस साइड में भी नेक्स्ट हो सकता है, दोनों साइड में नेक्स्ट का सेंस बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।